250 बसें, झांसी से आई 100 बसें छात्रों को लेकर रवाना। यूपी के अलग अलग शहरों से 150 बसों का इंतजाम किया गया। झांसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जाएंगी बसें। योगी सरकार के फैसले पर छात्रों ने जताई है खुशी। 20 दिनों से फंसे थे इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग करने वाले छात्र। किया अभी देर से किया है लेकिन ठीक किया है। यहाँ पे हम लोग 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं, तो ये सरकार का एक बहुत अहम फैसला। बसों में किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। छात्रों के बीच 1 मीटर की दूरी बनाई गई। कोटा से छात्रों को निकाले जाने पर राजनीति तेज हुई। नीतीश ने कहा ये पैसे वालों के बच्चे हैं, प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिहार सरकार अपने छात्रों को लाने के लिए बस भेजने से इनकार कर चुकी है। कहा यह लॉकडाउन का उल्लंघन है। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा इस समय सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। राजस्थान सरकार को दी लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत। ये निर्णय न्यायोचित माना जा सकता है कि कोई दवा नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। कोरोना से देश में पैदा हालात पर मंत्री समूह की बैठक आज सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगा मंथन। 20 अप्रैल के बाद रियायत में से पैदा होने वाले हालात पर चर्चा होगी। सरकार तय करेगी रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री शामिल होंगे। रामविलास पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। 20 अप्रैल से फिर से देना पड़ सकता है टोल। सरकार को लेना है फैसला। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने मांगी है रियायत। कोरोना संक्रमण के दोगुने होने पर रफ्तार में आई है कमी। 80% बीमार भी हो रहे हैं स्वस्थ। कुल आंकड़ा 13,835। महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,320 मामले। 24 घंटे में सामने आए 118 मरीज। मुंबई में कोरोना के 2,085 मरीज। अब तक 122 की मौत। मुंबई के बाद पुणे में सबसे ज्यादा मामले। कुल 565 मरीज। अब तक 48 की गई है जान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 2,625 टेस्ट। अब तक 21,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 1707। पिछले 24 घंटे में 67 नए मामले सामने आए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ऐलान। कोरोना से संक्रमित होने पर पुलिसकर्मियों को 1 लाख रुपए की मदद। अब तक 8 पुलिसकर्मी संक्रमित। शिवराज सरकार के ऐलान। कोरोना से लड़ रहे हेल्थ टीम के सदस्यों की सेवानिधि के तौर पर मिलेंगे 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर हुए 1308। अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842। इंदौर की सड़कों पर यमराज के वेश में निकले पुलिसकर्मी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। जोधपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए। निजामुद्दीन मरकज का रोहिंग्या लिंक सामने आया। पहले हरियाणा और फिर दिल्ली की मरकज में शामिल होने वाले कई रोहिंग्या गायब। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा उसमें से कई के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। जमात से रोहिंग्या लिंक की जांच होनी चाहिए। मौलाना साद ने नया ऑडियो टेप जारी किया। समर्थकों से कहा धैर्य से निकलेगा हमारी मुश्किलों का हल। मौलाना साद के खिलाफ 31 मार्च को दर्ज किया गया था मुकदमा। अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। आज तक से मौलाना साद के करीबी शहजाद की फोन पर हुई बात। कहा मौलाना दिल्ली में ही है लेकिन कहां है ये नहीं मालूम। मौलाना साद का नया पैंतरा। क्राइम ब्रांच से मांगी FIR की कॉपी। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। 2 अन्य पुलिस वालों की क्वारंटीन में भेजा गया। कोरोना के वायरस के लिए कुछ रोग के दवा का इस्तेमाल की तैयारी। क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगा CSIR। केंद्रीय श्रम मंत्री ने मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिया। कहा 20 राज्यों में खोली हेल्पलाइन। संतोष गंगवार ने कहा फैक्ट्री मजदूरों को मार्च और अप्रैल में तनख्वाह मिले। नितिन गडकरी को लिखा पत्र। आगरा में कोरोना के मरीजों में बड़ा इजाफा। 24 नए केस सामने आए। 196 पर पहुंचा है आंकड़ा। कोरोना से जंग में देहरादून को 3 जोन में बांटा गया। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटवारा। दरभंगा में मेडिकल सर्वे टीम पर हमला हुआ। आशा कार्यकर्ता के कपड़े और कागज फाड़े। 1 की गिरफ्तारी। दरभंगा में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एक ही समुदाय के 2 गुटों में मतभेद। मारपीट और पत्थरबाजी। आजमगढ़ में लॉकडाउन तोड़ने पर बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर जमाई धौंस। थाने में दर्ज किया मामला। वाराणसी में चोरी छुपे पिज्जा डिलीवरी करने वाली दुकान पर रेड। 4 डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलांजी में 60 लोग। 30 अप्रैल तक क्वारंटीन। इमारत में एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। कोरोना मुक्त हुआ भीलवाड़ा। आखिरी 2 मरीजों का टेस्ट भी नेगेटिव। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान। भीलवाड़ा के बाद रामगंज में भी काबू में है हालात। ठाणे में लॉकडाउन के बीच शादी में की भीड़ इकट्ठा करना महंगा पड़ा। दूल्हा दुल्हन और बारातियों को थाने लेकर पहुंची पुलिस। लॉकडाउन के बाद धौलपुर जिले में पहली शादी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोनों ही पक्षों के 5-5 लोग शामिल हुए। गाजियाबाद के SSP ने किया ट्वीट। वीडियो महिला
पुलिसकर्मी सिल रही है मास्क। कानपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या से मुस्लिम समुदाय भी सचेत। मोहल्ले के गेट पर लगाया बोर्ड, लिखा बाहर के लोगों का आना मना है। लोगों की मदद में जुटे हरियाणा के मंत्री अनिल विज ट्रकों से राशन उतरवाते और दाल पैक करते हुए नजर आए। रांची में कोरोना वायरस को राक्षस के रूप में दिखाया गया। कलाकारों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर बनाई पेंटिंग। कोलकाता में मिठाई की दुकानों को आज से रियायत। लॉकडाउन के बीच 8 घंटे के लिए खुलेंगी। प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों का सम्मान, मेयर ने फूल बरसाकर किया स्वागत। कोरोना मुक्त हुआ बरेली जिला। 6 मरीजों में से आखिरी 3 मरीज भी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। डॉक्टर्स ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। संगरूर की मंडी में अकेले ही गाड़ी चलाकर पहुंचे भगवंत मान, कहा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं लिया ड्राइवर। पंजाब के मानसा में पुलिस ने पूरी की बच्चे की इच्छा। लॉकडाउन के बीच केक लेकर पहुंची और बर्थडे की बधाई दी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए डीआरडीओ ने तैयार किए कई उपकरण। तैयार किया कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर। अलवर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, गिरफ्तार किए गए 18 लोग। जयपुर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पुलिस का एक्शन, मस्जिद से 15 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के एक राशन की दुकान पर ममता बनर्जी का औचक निरीक्षण, लोगों से हालात जाने। मध्य प्रदेश के गुना में ऑनलाइन हुआ शादी समारोह। मुस्लिम समाज के 12 जोड़ों ने रचाया निकाह। झारखंड के रामगढ़ में 500 के नोट पर सड़क पर मिलने से सनसनी फैली। कोरोना संक्रमण के डर से किसी ने हाथ नहीं लगाया। सूरत के चांदी चौक इलाके में 500, 200, 100 के लावारिस नोट बरामद किए गए। जांच में जुटी है पुलिस। राजकोट में लाल रंग की कार से उड़ाए गए 500 रुपए के नोट। कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विधायक की मुहिम, पेंटिंग करके लोगों को दे रही है घर में रहने की सलाह। आगरा में निजी अस्पताल के डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना हॉटस्पॉट बन गया था ये अस्पताल। मदुरई में 8 मरीजों ने कोरोना को दी मात, अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। 2000 लीटर शराब नष्ट। कटरा के वैष्णो देवी मंदिर के पास पकड़ा गया तेंदुआ, 2 और की तलाश। अमृतसर में नगर निगम के कर्मचारियों को बांटा गया मास्क, मेडिकल चेकअप भी कराया गया। पुणे जिला पंचायत का अनोखा फरमान, घरेलू हिंसा में शामिल मर्दों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। असम में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी कोरोना वॉरियर्स, मास्क बनाकर लोगों की कर रही हैं मदद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम का शानदार स्वागत, लोगों ने बरसाए फूल। सूरत में 4 लोगों के सामने आधे घंटे में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। केरल के वायनाड में पुलिसकर्मियों की मुहिम, आदिवासी इलाकों में बांटे जा रही हैं मास्क और खाना। इस साल मानसरोवर यात्रा को लेकर जारी है सस्पेंस। कोरोना संकट को लेकर आयोजक मंडल ने जताई है आशंका। जोशीमठ प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम का किया दौरा, कपाट खोलने की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना के कहर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $9 ट्रिलियन के नुकसान का अनुमान। जर्मनी, जापान की साझा इकोनॉमी से बड़ा है आंकड़ा। कोरोना और वैश्विक मंदी की चपेट में आने के बावजूद भारत बनेगा सबसे तेजी से विकास करने वाला देश। इस साल G20 में सबसे तेज होगी रफ्तार। लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप ने बढ़ाई है वीडियो कॉलिंग की क्षमता। अब 4 से ज्यादा लोग एक साथ भी कर पाएंगे वीडियो कॉल। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से दर्ज की गई गिरावट। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से हुए कच्चे तेल के दाम कम। 33,000 के करीब पहुंचा अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,491 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में जारी है कोरोना का कहर। 2,26,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। गवर्नर ने किया 15 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। दुनिया भर के देशों की आलोचना के बीच चीन ने जारी किया है वुहान में मौत का नया आंकड़ा। करीब 50% की बढ़ोतरी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 200 देशों के 22 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड। पिछले 4 हफ्ते में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की गई नौकरियां। चीन ने अमेरिका के आरोपों को किया खारिज। ट्रंप ने कहा था चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया हो सकता है कोरोना का वायरस। अमेरिका में शुरू हुआ स्टे एट होम वाले आदेश का विरोध। कई जगहों पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच 3 दशक में पहली बार चीन की अर्थव्यवस्था को झटका। जीडीपी में करीब 6% की गिरावट। पूरे जापान में लागू किया गया आपातकाल। कोरोना संकट को देखते हुए 6 मई तक जारी रहेगा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्लान पेश किया। 3 चरणों में शुरू किए जाएंगे रोजगार और कारोबार। अमेरिका की न्यू जर्सी से सामने आई है दिल को दहलाने वाली तस्वीर। एक नर्सिंग होम से मिली हैं 18 लाशें।
इटली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रहार, 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,16,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। फ्रांस में कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत हुई, 1,65,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। पुर्तगाल में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। संसद ने देश में 2 और हफ्ते आपातकाल बढ़ाने की मंजूरी दी, 2 मई तक लागू रहेगी इमरजेंसी। कोरोना वायरस की वजह से रूस में रद्द किया गया विजय दिवस परेड, अब तक 28,000 लोगों में है वायरस का संक्रमण। कोरोना संकट के बीच बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया IMF, $1.4 अरब राहत पैकेज का ऐलान किया। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में आम चुनाव, राष्ट्रपति मून जे-इन सत्ताधारी पार्टी ने फिर से हासिल किया है बहुमत। इंग्लैंड के प्रिंस विलियम ने कोरोना संकट के दौरान लोगों से की मानसिक सेहत का ध्यान रखने की अपील, ऑनलाइन इंटरव्यू में जारी किया संदेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।